नमस्कार, हमारे साथ हैं ग्वालियर शहर के वरिष्ठ और प्रसिद्ध डॉक्टर चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फॉर्जिमा रफी सर। हम इनसे जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। जी प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन और सभी सुनने वालों को, देखने वालों को, शहरवासियों को मेरा नमस्कार। फंगल इन्फेक्शन वाकई आजकल के जो सिनेरियो है, इसमें हम लोग काफ़ी मरीजों को देखते हैं जिनको बदन पे फंगल इन्फेक्शन होता है और बहुत कॉमन है और सभी तरह के लोगों में देखने को मिलता है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, वर्किंग पीपल हो, गर्भवती महिलाएं हों, किसी भी तरह के एज ग्रुप में आजकल मेरे ख्याल से सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो फंगल इन्फेक्शन ही होता है। फंगल इन्फेक्शन एक तरह का फफूंद जिसको हम कहते हैं, उसकी ग्रोथ होती है स्किन के ऊपर। तो दो तीन तरह की जो फंगस होते हैं बहुत कॉमन होते हैं। नंबर एक, जिसमें गोल चकत्ते बनते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में रिंगवर्म या दांत कहते हैं। ये डर्मेटोफाइटिक फंगाई नाम का एक कीटाणु होता है, उसका इन्फेक्शन होता है। दूसरा होता है कैंडिडा, जिसमें ऐसे लाल निशान बनने लग जाते हैं, कभी कभी उसमें सफ़ेद सी जमावट होती है और उसमें जलन या खुजली होती है। और तीसरा जो कॉमन इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इसको हम सामान्य भाषा में बंदरफ या सेहुआ कहते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। पिटाइरियासिस वर्सिकलर कहते हैं। तो ये तीन तरह के फंगस बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं आजकल। जी सर। सर इससे हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानें कि जो इन्फेक्शन के कारण क्या होते हैं और किस तरह से ये स्किन में डेवलप होना शुरू होते हैं। तो मौसम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इस तरह का गर्म और उमस भरा वातावरण होता है और जब बरसात आती है, जब उमस और बढ़ जाती है और नमी पनपने लग जाती है स्किन के अंदर, पसीना पनपने लग जाता है, तो ये फंगस को उगने के लिए एक वातावरण पैदा करता है कि स्किन में वो अपना प्रभाव छोड़ता है और बीमारी पैदा करता है। तो हम इस चीज़ों का ध्यान रखें कि किस प्रकार से हम उमस नमी को हम दूर रख सकते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, वो डेनिम के कपड़े बहुत पहनते हैं और उनका जो फिट होता है वो अक्सर बॉडी के हिसाब से उचित नहीं होता है। तो सबसे पहली मेरी जो सलाह है कि आप अपने पहनावे को देखें, वो आपके बदन के हिसाब से हो, वो मौसम के हिसाब से हो, बहुत टाइट ना हो, फिट का हो और कपड़ा जो है बहुत मोटा ना हो, डेनिम जैसा ना हो। तो इस तरह के कपड़ों को आप अवॉइड करें इस मौसम में। दूसरी जो बात है वो हमारा स्किन का हाइजीन है कि हम अपनी स्किन की केयर करें कि बदन में कहीं पे जैसे हमारे नाखून होते हैं, हमारे जो बॉडी फोल्ड्स होते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन ना पनप रहा हो। अगर वहाँ पे कोई इस तरह के हमें लक्षण देखने को मिले तो हम उसका उपाय करें। फिर जो हमारा मौसम होता है, जो हम किस तरह से अपना मौसम से, गर्मी से और उमस से बचाव करते हैं, उसका हम ख्याल रखें। और जो हमें कोई और तरह की बीमारी हो, खासकर डायबिटीज़, जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो फंगस के उगने की संभावना भी बढ़ जाती है और फंगस देर से ठीक होता है, क्योंकि डायबिटीज़ आपकी डिजीज़ को जल्दी ठीक नहीं होने देती। और कई बार इसमें क्या होता है, लक्षण बदल जाते हैं, जिसको सिम्टम्स कहते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो डायबिटीज़, ब्लड शुगर का भी, और जो हमारा खान पान होता है, हमारा जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है, इसका ख्याल रखें। तो अगर हम ये सब साथ में लेके चलेंगे तो फंगस जल्दी ठीक होता है, आसानी से ठीक होता है और फिर लंबे समय तक ठीक भी बना रहता है। जी सर। जो फंगस होता है, आ, हम कहाँ देखें, क्या स्किन के पार्ट्स होते हैं जहाँ पे फंगस बहुत कॉमन होता है। जी सर। स्किन को ऊपर से नीचे तक अगर हम देखें तो सबसे पहले ऊपर जो बाल वाले एरिया होता है, जो हमारा सिर वाला एरिया होता है, तो बच्चों में फंगस जो सिर वाली, बाल वाली जगह होती है, जिसको टीनिया कैपिटिस होता है, बहुत कॉमन होता है। जी। फिर हमारे चेहरे पे अक्सर आपने देखा होगा, और बियर्ड वाला जो दाढ़ी वाला एरिया होता है, वहां पे बहुत कॉमन होता है। फिर हमारा बाकी जो बदन होता है, जिसको टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं, वहां बहुत कॉमन होता है। फिर जो बॉडी के फोल्ड्स होते हैं, अंडर आर्म्स होते हैं, जहाँ पे हम कपड़े बांधते हैं, कमर पे, वहाँ पे होते हैं। जो हमारे बाकी बॉडी फोल्ड्स होते हैं, थाइज होती है, और पैरों पे, तलवों पे और पैरों की उंगलियों के बीच में, ये हमारे कॉमनली इन्वॉल्व एरियाज होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब इन लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है
तो नाखून भी प्रभावित होने लग जाते हैं, नाखून खराब होने लग जाते हैं, नाखून टूटने लग जाते हैं। इसको भी इसमें भी जो नाखून की जगह, जो नीचे की जगह होती है, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और बंदरफ में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के हल्के धब्बे दिखते हैं बदन के ऊपर, जो अक्सर गर्दन से लगा के कमर वाला जो हमारा ट्रंक एरिया कहते हैं, उस पर देखने को मिलते हैं। कई बार कैंडिडियासिस भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, वो भी कॉमनली देखने को मिलता है बॉडी फोल्ड्स में, जो हमारी जोड़ वाली जगह होती है वहां पे। जी सर। बात करते हैं इसके उपचार की, उपाय की। उपचार हम कैसे कर सकते हैं? जी, हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कहा है कि हमारा हाइजीन, हम उचित स्नान करें, जो हमारा साबुन होता है उसका बराबर प्रयोग करें। ये घरेलू उपचार में आ सकता है। जी, हमारे स्किन को हम जाने कि हमारी स्किन का टाइप कैसा है, उसके हिसाब से अपना जो साबुन आपको सूट करता हो उसको उपाय करें। एंटी फंगल सोप्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा पहनावा, जैसे मैंने बताया है कि बहुत मोटे टाइट डेनिम जैसे कपड़े ना पहने। हमारा जो भारतीय परिधान होता है, जो कुर्ते पजामे जैसे कपड़े होते हैं, पैंट शर्ट जैसे कपड़े होते हैं, ये सबसे उचित है। और इस मौसम में, गर्मी और बरसात दोनों मौसम में, ये बहुत अच्छा पहनावा है। हमेशा इसी को प्रेफर करें तो आप इससे बचे रह सकते हैं। एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जो जोड़ वाली जगह मैंने कही है वहाँ पे छिड़क सकते हैं, ताकि फंगस वहाँ पे ना पनपे। अगर खुजली हो रही है और फंगस हो रहा है तो उसका प्रॉपर उपाय करें। अपनी मर्जी से कोई भी दवाई ना करें। कोई भी जो मेडिकल की ट्यूब्स मिलती है मार्केट में, जो हम अपनी मर्जी से लेके लगा लेते हैं, उससे बचे। सेल्फ मेडिकेशन जिसको कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि स्व चिकित्सा से बचे। अगर हमें नहीं मालूम कि इसका उपाय क्या है तो उसको ना करें। अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाए, अपने नज़दीकी स्किन स्पेशलिस्ट से मिले, और जो हमारा बाकी जो बॉडी का सिस्टम है, जो हमारा खान पान है, उसका ध्यान रखें। बीपी, शुगर, कोई और बीमारियां है, इसको कंट्रोल में रखें। और जब भी स्किन डिजीज हो, अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके संपर्क करें। जी सर, धन्यवाद। जी, नमस्कार।